हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप लेवल फर्स्ट से रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2013 का पूरा पेपर है वो हम एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे उस टाइम। जो आरटेट होता था, आरटेट के बाद में अध्यापक का जो थर्ड ग्रेड का पेपर होता था मेन एग्ज़ाम, उसी के बेस पर मेरिट बनती थी। तो आज हम वही पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि गहलोत ने घोषणा में कहा था कि हम पुराने पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम लेंगे। तो अगर आप थर्ड ग्रेड का जो ये रीट वाला एग्ज़ाम, अगर आप अभी जो रीट वाला एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, अगर आपने वो एग्ज़ाम दे दिया है तो आप 3 साल के लिए एलिजिबल हो कोई भी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के लिए। तो अगर निश्चित ही जो ये अब वैकेंसी आने वाली है जिसमें लेवल 1 के 15,000 के लगभग पोस्ट होने वाली है, उस वैकेंसी में भी आप बिना रीट का, बिना टेट का एग्ज़ाम दिए आप सेकंड पेपर के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हैं। अगर आप उस पहले वाले पेपर में पास है, पास का मतलब अगर आपका 60% है, 150 में से आपके कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 90, 150 में से आपके 90 क्वेश्चन है तो आप एलिजिबल हैं डायरेक्ट थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए। आपको नई टेट की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी में वही पैटर्न रहेगा, वही सिलेबस रहेगा। आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें अभी डेट दी गई है कि 3 साल तक वैलिड है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पेपर किस लेवल का पूछा जाता था उस समय। उस समय देखो, ये 2013 का है तो 200 नंबर का पेपर होता था। 200 नंबर का 2 घंटे का टाइम होता था। ज़्यादा कमांड आपको राजस्थान जीके में बनानी पड़ेगी गणित की बजाय। पहले गणित में बनानी पड़ती थी, अब राजस्थान जीके में बनानी पड़ेगी। और किस प्रकार का पूरा मैटर था मैं दिखाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। तो 30 क्वेश्चन तो आते थे आपके, 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स से पूछे जाते थे, और राज्य का ऐतिहासिक और भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान। टोटल मिला के ये 60 क्वेश्चन तो किसके हैं भाई, जीके से है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान से 7 क्वेश्चन है। और बाकी देखो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन के टोटल 7 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। टोटल 35 क्वेश्चन। और बाकी शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब इसमें जो जो शिक्षण विधियों के टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो सभी के साथ साथ 8 इस प्रकार से क्वेश्चन हैं। तो 24 और ये 14, ये हो गए आपके, 1 मिनट, 38 हो गए। ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो 38 ये हो गए। अब आगे हम बात करेंगे पेपर कैसा था। ये देखो, पेपर में फास्टली चल रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या न हो, यानी कि वीडियो थोड़ा छोटा बने। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और नेक्स्ट जैसे भी कोई भी अपडेट आएगा अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखो, आप पेपर देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ पेपर को। ये राजस्थान जीके है। शुरू में 19 रियासतें थी, आपको पता है। साइबेरियन करेन, केवला देवाला, और विधानमंडल से क्या तात्पर्य है ये भी पूछा गया है। विधानमंडल से तात्पर्य है भाई, देखो इसमें इसमें विधानसभा है, विधान परिषद दोनों होती है, और राज्यपाल होता है। तीनों से मिलके विधान मंडल बनता है। चीनी यात्री के बारे में आपसे, ये मतलब इंडिया हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है। इंडिया हिस्ट्री नहीं, ये बीनमाल से है, तो राजस्थान जीके का क्वेश्चन नहीं है। बीनमाल की यात्रा आपको पता है किसने की है? हेनसांग ने की है क्या? हर्षवर्धन के काल में आया था हेनसांग तो। फायान और रावण हत्या, कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो सकता है क्योंकि ज़्यादा डीपली राजस्थान जी की मेरा भी नहीं है। तो रावण हत्या देख लो, ये लोक नाट्य है, लोक वाद्य है, लोकगीत है, क्या है, लोक वाद्य है। रावण हत्या आपको पता हो तो बाबू जी की फड़ में काम में लिया जाता है, तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है।
पांचना बांध, ये करौली का बांध है। ख्यात से क्या आशय है भाई? किसी राज्य के राजवंश का वर्णन है, किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि है, राज व्यवस्था। ये ख्यात वगैरह, वात और ख्यात, ये सब क्या है? कोई भी राजवंश का वर्णन है, उसमें वात, कहानी, कथा के बारे में उल्लेख होता है। सर्वदाता का बारे में पूछा है तो ओ है, वो सर्वदाता है। ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव। और ए भी है, ये सर्वग्राही है, सभी से ले सकता है। और कार्ल लैंडस्टीन ने रकसमों की खोज की थी, ये भी याद रख लेना। गॉड कण के रूप में जाना जाता है, यानी कि किससे? गॉड कण के रूप में। तो ये गॉड कण कौन सा होता है, थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खाटू श्याम मंदिर किस ज़िले में है? तो ये पूछ लिया भाई साहब, सभी को पता है। खाटू श्याम जी वाला सीकर में है। हर्षनाथ, ये भी सीकर में है, गोग प्रथम ने जिसका निर्माण करवाया था। जीण माता भी सीकर में है। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया? रसिक प्रिया, ये है महाराणा कुंभा का। रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, ये सब महाराणा कुंभा के हैं। विश्व मजदूर दिवस की बात करते हैं तो ये भाई 1 मई को है विश्व मजदूर दिवस। ये हाँ 1 मई को है। और लोकसभा का कार्यकाल पूछा है, 5 वर्ष होता है, आपको पता है। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। जूनागढ़ दुर्ग किस शासक द्वारा निर्माण करवाया गया? जूनागढ़ का, तो यहाँ पे देखो राय सिंह हो जाएगा, यहाँ पे राय सिंह कर लेना। ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, राय सिंह। ब्रिक का नया नाम ब्रिक्स हो गया, किसके शामिल होने से है? तो आपको पता है, पीछे एस दिख रहा है, मतलब साउथ अफ्रीका। जो भी कंट्री है वो नाम से है ब्रिक्स की। ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। और शिला देवी मंदिर इनमें से किस किले में स्थित है? तो शिला देवी आपको पता ही है, आमेर में है। राजा मान सिंह के काल में शायद ये मंदिर बना था, आपको जानकारी के लिए पर्याप्त है इतना। बसंतगढ़ आपको पता होगा, सिरोही में है। सोनारगढ़, सोनारगढ़ ये जैसलमेर वाला है। सोनगिरी जालौर वाला दुर्ग है सोनारगढ़। इसमें पूछा मंदिर का, तो सोनारगढ़ मंदिर, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है। मंदिर आप कमेंट बॉक्स में करना, सोनारगढ़ का मंदिर कहाँ पे है? क्या सोनारगढ़ भी जैसलमेर में है क्या? इसमें पूछा है, ये थोड़ा करंट जीके का क्वेश्चन था उस समय, 2012 का नोबेल। तो करंट भी पूछा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का विलय, करंट जीके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। गुलाबो आपको पता है, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना गुलाबो। नौटंकी, ये नौटंकी वाला, नौटंकी किस लोक नाट्य? तो ये भरतपुर हो जाएगा। ख्वाजा चिश्ती किसके, इस पे थोड़ा मेरे को डाउट है, आप क्लियर करना कमेंट बॉक्स में। ख्वाजा चिश्ती किसके समय राजस्थान आए थे? तो किसका समय था? ये पृथ्वीराज तृतीय का, आपको पता है, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। फूलवाड़ी की नाड़ उदयपुर में है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ वाली। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान को उद्योगों का दर्जा दिया गया। सॉरी, ये 1989 हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? तो ये अजमेर। पिछवाई, ये नाथद्वारा। नागौर किस खूबसूरत उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए है। टायर ट्यूब बनाने का जो कारखाना कांकरौली। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? आना सागर है, सांबर है, जयसमंद है, पिछोला है। तो सबसे बड़ी झील पूछी है मीठे पानी की, जयसमंद झील। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ लिया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? तो कंवर सेन थे।
और शुष्क वन ये है आफरी, किस नगर में है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, ये जोधपुर में है। काजरी भी जोधपुर में है। आफरी की स्थापना 1985 में हुई थी। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं? तो सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से संभाग में हैं? उदयपुर में सबसे ज़्यादा ज़िले हो सकते हैं। उदयपुर, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना उदयपुर में है या कोटा में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर हो गया। जोड़बीड़, संतरा के लिए झालावाड़ है ही। राजधानी क्षेत्र में शामिल अलवर, जहाँ कोई नदी नहीं है तो वो बीकानेर और चूरू हो जाएगा। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है वो ऐसे हो नहीं पाएंगे। मूंगफली बीकानेर हो गया। राजस्थान का राजकोट। पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अधिकांशतः किस रेखा का उत्तर में स्थित है? राजस्थान का अधिकांशतः भाग आपको पता है कर्क रेखा के उत्तर में है। मेवाड़ के प्रयाग के रूप में मातरकुंडिया, ये चित्तौड़ का रास में मातरकुंडिया, ईसबगोल जीरा जालौर में है। और मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण पूछा है इसमें, इनमें से देखना है सबसे बड़ा कारण क्या है। वनोन्मूलन है, नियंत्रित पशुचारण है, जनसंख्या वृद्धि है, क्या है? तो वनोन्मूलन सबसे बड़ा कारण है। उदयपुर संभाग में नहीं है। कौन सा जिला नहीं है उदयपुर संभाग में? तो भीलवाड़ा नहीं है, ये अजमेर संभाग में आ जाता है। आड़ संस्कृति का विकास हुआ, आड़ तो मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। चंद्रप्रदाय की कृति क्या कृति है? इनकी है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक भट्ट की है। पद्मावत मोहम्मद मलिक जायसी की है। लांगुरिया ये करौली कैला देवी। रांगड़ी बोली का मिश्रण पूछा है तो ये रांगड़ी है वो मालवी और हाड़ौती की कर्कश बोली है जो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। मयूर ध्वजगढ़ ये मेहरानगढ़ किले को कहते हैं। बाबा रामदेव का मेला किस मास? तो ये भाद्रवे पद की दूध से शुरू होता है। और मेवाड़ के महाराणा ने मुगलों से संधि की, अमर सिंह ने की थी। कुर्जा क्या है? पक्षी है। बागौर सभ्यता ये भीलवाड़ा की है। बागौर है, ओजियाना है, ये भीलवाड़ा की सभ्यताएं हैं। धधकते हुए अंगारों पर नृत्य ये जसनाती संप्रदाय कतरी असर बीकानेर वाले। धधकते अंगारों को मतिरे भी कहते हैं क्योंकि वो लाल होते हैं ना, इसलिए। खानवा युद्ध किन के मध्य हुआ? आपको पता है, इब्राहिम लोदी और बाबर और राणा सांगा। 1527 में। इब्राहिम लोदी नहीं, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। और पृथ्वीराज विजय के रचयिता है कौन है? तो ये जयानक भट्ट है। अब देखो खंड आ गया अगला हमारा, जिसमें बाल मनोविज्ञान दी हुई है, तो आप देख लेना बाल मनोविज्ञान को। सात क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आ गया हिंदी। हिंदी में 7 क्वेश्चन है। इंग्लिश आ गई। अब देखो इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके प्रॉब्लम कर सकती है अब की बार। देखो एक तो वोवल साउंड इन द वर्ड फिट, तो इसमें ये पूछा है, फोनेटिक का पूछ लिया सवाल। तो फोनेटिक आपको याद रखना है, फोनेटिक में क्या होता है, कैसा होता है। इसमें ये आई आ जाएगा, ये आई आ जाएगा क्योंकि ये फिट यानी कि फिट बोला जा रहा है, फीट नहीं बोला जा। फीट होता तो ये आई आता। इसमें 2 सेमीकोलन वाले होते हैं। और अगला क्वेश्चन है ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है आपको। तो अभी द खालिस्तान है द बस, नाउ वी विल हैव टू वॉक। तो इसमें क्या आएगा? वी हैव मिस्ड द बस, नाउ विल हैव टू वॉक।
ये आ गया भाई फोनेटिक सिंबल का क्वेश्चन। और आपके देखो फोनेटिक सिंबल आपको ध्यान रखना है, फोनेटिक सिंबल का एक दो जो चैप्टर है वो आपको क्लियर करना है, इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं पैसिव वॉइस। देखो एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस का भी आया है, समबॉडी हैज स्टोलन माय पेन। तो ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। आपको पता हो तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है, देखो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, ये टेंस होते हैं 1 2 3 और ये 4 हो गए टेंस, 4 भाग हो गए, 3 टेंस होते हैं। देखो मैं टेंस को इस प्रकार लिखता हूँ, ठीक है। अब जो टेंस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंजेस होता है, इस प्रकार से देखो ये चेंजेस, ये तीर के निशान याद रख लेना आप कि ये प्रेजेंट टेंस है वो कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस नो चेंज यानी कि बीइंग लग जाता है, और परफेक्ट है वो परफेक्ट कंटिन्यूस में, इस प्रकार। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत। समबॉडी हैज़ स्टोलन माय पेन, तो हैज़ स्टोलन आया, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया, ये टेंस हो गया, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ से आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये यहाँ पे, और ये किस में गया है, हैज़ बीन में। तो अपना आंसर हो जाएगा माय पेन, माय पेन, समबॉडी हैज़ स्टोलन माय पेन, माय पेन हैज़ बीन, माय पेन हैज़ बीन स्टोलन, माय पेन वाज बीइंग स्टोलन नहीं आएगा, माय पेन हैड बीन स्टोलन ये भी नहीं आएगा, माय पेन इज बीइंग नहीं आएगा, तो 1 नंबर आ जाएगा हैज़ बीन स्टोलन। सेलेक्ट द ऑपोजिट, ऑपोजिट भी पूछ लिया, ऑपोजिट वगैरह आएंगे। एक ऑपोजिट का क्वेश्चन आया, 7 क्वेश्चन है देखो, इस एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी आपको पता ही है नॉर्मल पूछे जाते हैं इंग्लिश में। फोनेटिक्स जो भी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है इनके क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 5 सतत संख्याओं का योग 250 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग और बीच वाली संख्या के वर्ग के बीच का अंतर क्या है। अगर सतत संख्याओं का योग 250 है तो आपको पता ही होगा कि आप 250 को बीच में रख दो, ये 250 तो बीच में रह गया, ये 250 बीच में हो गया। सतत संख्या है तो आगे कौन सी है, 251 है, 252 है, और इससे पहले कौन सी है, 249 है और 248 है। ये लो, ये 5 संख्या हो गई सतत, ठीक है। योग 250 है, सॉरी ये एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, योग का है, तो इसमें देखो चेंज करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इनमें आपको डिवाइड देना पड़ेगा भाई, 5 का, 5 संख्याओं का योग है तो 5 का डिवाइड दे दीजिए, ये आ गया 50। अब सतत संख्या करनी है तो शुरू और लास्ट में आप वैसे जोड़ के कर सकते हो। पेपर देखना है हमारे को जल्दी, तो अभी टाइम नहीं है इतना। आयत का विकर्ण 17 है, इसका परिमाप, आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया, विकर्ण दे दिया 17 और परिमाप दिया है 46, और फिर आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूले लगा कर सकते हो। विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होता है, ये देखो एक वो ट्रिपलेट भी होता है ना, ट्रिपलेट भी होता है कि अगर ये 17 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ट्रिपलेट है वो 8 15 17 का, 8 ये हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 17। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये 46 है, इसमें 2 का भाग देख के देख सकते हैं, ये परिमाप है पूरा, तो 2 भुजा हो जाएगी 23, और 23 23 अगर आपको लाना है और यहाँ पे आपको 17 भी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप 8 और 15 के 2 ऐसे जोड़े हैं जो देखो 8 8 64, इसमें 4 आ रहा है, इसमें
15 15 करेंगे तो पीछे 5 आ गया, 5 4 9 हो रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, यही होगा। आगे देख लो, गलत संख्या बताइए, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये बीजगणित का है, सरल करना है, द वैल्यू फाइंड करनी है इनकी, एक्स बट्टा वाई, एक्स बट्टा वाई, एक्स बट्टा वाई। तो गुणा में आपको पता है घातें जुड़ती हैं, तो इन घातों को जोड़ लीजिए। ये योग पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस प्रकार से देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी। ये साइंस आ गई, साइंस देख लीजिए। शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो हृदय है, हृदय करता है। 4 चैम्बर होते हैं, कॉकरोच में सबसे ज़्यादा 13 होते हैं चैम्बर। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित, यह हाइड्रोजनीकरण होता है। प्लेटिनम की उपस्थिति में जब इनको गर्म करते हैं, प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है, तो वनस्पति तेल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आप दुकानों से लाते हैं वही है। स्थिर विद्युत बल उत्पन्न होता है धन व ऋण आवेशों से, एन व एस ध्रुव से। स्थिर विद्युत बल का पूछा है इसमें, देखो चुंबकीय डाइपोल से, विद्युत धारा से, तो इसमें धन और ऋण आवेशों से हो जाएगा। ये स्थिर विद्युत बल वाला कूलाम के नियम वाला क्वेश्चन है। बायोगैस का मुख्य संगठन है, बायोगैस का मुख्य संगठन तो मीथेन है, गोबर गैस कहते हैं जिसको। चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार उड़ते हैं? तो वो क्या है, अल्ट्रासोनिक यानी कि प्रस्रव्य तरंगें छोड़ते हैं, जो टकरा कर और वापस आ जाती है, तब उनको पता चल जाता है कि आगे कोई ना कोई यानी कि दुविधा है, आगे कोई ना कोई दीवार होगी, तभी वो टकरा के वापस आते ही पता लग जाता है उनको। थायरोक्सिन है, तो थायरोक्सिन थायराइड या गलगंट वाला आयोडीन की कमी से होता है रोग, वो हार्मोन है थायरोक्सिन। चुंबक होता है, चुंबक क्या होता है? कैलिडोस्कोप, स्टेपलर, उसको विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर है वो चुंबक है। विद्युत मोटर जब घूमती है तो वो आर्मेचर है, वो चुंबक का काम करता है। आगे बात कर लो ऊर्जा का, देखो ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। नवीनीकरणीय संसाधन है, नवीनीकरणीय संसाधन तेल है, प्राकृतिक गैस है, ज्वार भाटा है, कोयला। तो ये सब खत्म होने वाले हैं, तेल कोयला वगैरह सब। ज्वार भाटा इसमें आंसर हो जाएगा, नवीनीकरणीय स्रोत। अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण 27% किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया? तो मंडल आयोग की सिफारिश पर आपको पता है कि मंडल आयोग गठित हुआ था उस समय, तो उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण की डिमांड की थी। ये कोठारी आयोग है, ये शिक्षा का है, शिक्षा से संबंधित है, 1964 का। सरकारी आयोग और सरकारी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में, शायद सरकारी आयोग है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण वह स्थान, तो वो स्थान कौन सा है सुदूर दक्षिण? तो ये हो गया पालनपुर, हो गया गुजरात का सुदूर दक्षिण। चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध। न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये थोड़ा देख लेना आप, कट गया है क्वेश्चन। हरिद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? आगे सेक्शन में आ गया है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? कम बोलने की कमी को दूर कर सकते हैं, ये थोड़ा देख लेना आप, साइकोलॉजिकल पार्ट है ये। इंग्लिश के अंदर भी देखो साइकोलॉजी आती है, वो किस प्रकार की आती है? इंग्लिश में शिक्षण मेथड आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इंग्लिश के शिक्षण मेथड है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ये 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही कम पेज है इंग्लिश के शिक्षण मेथड में। बाकी ये शिक्षण विधियाँ हैं, देख लीजिए आप।
इस प्रकार आपका पेपर अब कंप्लीट होने वाला है। ये इनकी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 140 क्वेश्चन होते ही पेपर कंप्लीट है। एक बार आप नज़र में से निकाल लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। किलपैट्रिक प्रयोजना वाला। तो कंप्लीट हो गया है आपका पेपर। और बता दूं कि अब की बार भी यही पैटर्न रहने वाला है, तो आप इंग्लिश में ज़रूर मेहनत करना, क्योंकि 14 क्वेश्चन है। 14 में से जो जो 7 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के हैं, वो शिक्षण विधियाँ ज़्यादा हार्ड नहीं है। लक्ष्य की बुक में जो शिक्षण विधियाँ दी हुई होती है वही है। अब की बार किसी के इंग्लिश रीट में सब्जेक्ट रही होगी तो उनको तो वैसे पता है। और संस्कृत का रोल है बहुत कम हो गया है। देखो, पहले संस्कृत का रोल बहुत ज़्यादा था सिलेक्शन लेने के लिए, अब ये बिल्कुल ही कम हो चुका है। इसमें कोई संस्कृत आएगी नहीं, तो आपको बाकी सब्जेक्ट पर कमांड बनानी पड़ेगी। और ख़ासकर इंग्लिश के जो 14 क्वेश्चन है वो सिलेक्शन करवाने वाले हैं, क्योंकि मेरिट लास्ट में वही क्वेश्चन डिसाइड करेंगे जो लगभग बंदे छोड़ के आते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कोई भी अगर क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है तो कमेंट बॉक्स में भी वहाँ कमेंट कर सकते हो कि आंसर सही क्या होगा। बाकी वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए जय हिंद जय भारत।